नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हर कोई माखन चोर की भक्ति में रमा नजर आ रहा है। इस बीच हम उस कलाकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने टीवी पर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई। सीरियल महाभारत के बाद लोगों को नीतीश भारद्वाज में श्री कृष्ण की झलक नजर आने लगी। आज हमारे साथ कृष्ण के रूप में सबसे सशक्त किरदार और लोगों के दिलों में बसने वाले नीतीश भारद्वाज जी हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि हमारा वादा है आपकी जन्माष्टमी को खास मनाना है। बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका एबीपी गंगा पर और बहुत शुभकामनाएं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की। नमस्कार आपको भी और आपके सारे दर्शकों को सारे कृष्ण भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। बिल्कुल नीतीश जी, एक वो चेहरा जिसे देश के लोगों ने कृष्ण के चेहरे के रूप में देखा और आत्मसात किया, उनका त्योहार कैसा रहता है, वो कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ये हर कोई जानना चाहेगा। तो किस तरीके से आप आज का दिन मनाते हैं, कितना हर्षोल्लास रहता है? जन्माष्टमी तो बहुत स्पेशल होती ही है हमारे घर में। कोई भी पूजा हमारे यहाँ होती है तो वैदिक परंपरा के अनुसार होती है, क्योंकि हम अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में। तो यदि नवरात्रि है तो माता रानी की षोडशोपचार पूजा होती है। आज भगवान कृष्ण का जन्म है तो कृष्ण जी की पूजा षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 अलग अलग तरह से उनकी पूजा की जाती है। ध्यान होता है, अर्घ्य होता है, वस्त्र होता है, तांबूल होता है। ऐसी षोडशोपचार पूजा जो वैदिक परंपरा में लिखी गई है, उसी प्रकार से हमारे घर में प्रत्येक देवता की पूजा होती है। तो हमने कल भी की और आज भी की, क्योंकि वैसे अष्टमी कल शुरू हुई थी और अभी भी चल ही रही। तो इस देश के कुछ भागों में कल जन्माष्टमी मनाई गई, कुछ भागों में आज मनाई जा रही। तो हमने ये एक अवसर समझा कि वही दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा कर लें और उन्हें अपने हृदय कमल में स्थित कर। बिल्कुल नीतीश जी, देखिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे खुद भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि जब जब भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो आपका चेहरा खुद ब खुद बन जाता है हम सबकी आंखों के सामने। और बचपन से आपको देखा है और तमाम लोग आपके फैन हैं। ऐसे में मैं आपसे समझना ये चाहूंगी। सौभाग्य है मेरा, जी। ये परम सौभाग्य है मेरा। और एक तरह से यदि मैं कहूँ ऐसा कि ये जीवन बस एक पात्र को निभाने से ही सफल हो गया, अधिक हो गया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। नीतीश जी, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आज के जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ के साथ एबीपी जी, गंगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी जिक्र कर रहा है। चूंकि आपने तो भगवान श्री कृष्ण के किरदार को पर्दे पर निभाया है, आपसे मैं अगर जानूं तो जी। कौन सी ऐसी लीला है भगवान श्री कृष्ण की जो आपको बहुत प्रिय है? हालांकि उनकी सभी लीलाएं सबको बहुत प्रिय हैं, लेकिन कौन सी एक ऐसी बात जो आपको खास लगती है? देखिए, ये कहना बहुत ही ये गलत सवाल है आपका जी। क्योंकि ये सरासर सरासर मेरे साथ जो है वो एक तरह से अन्याय है कि कृष्ण की इतनी सारी लीलाओं में से किसी एक को चुनना ये कृष्ण के लिए भी संभव नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन यदि मैं फिर भी कहूं कि कौन सी वो एक लीला है, तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे समाज को एकत्रित करके बांधने का काम किया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को मैंने इनका सृजन किया है, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पे किया है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो उन्होंने वर्णित की है गीता में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपना एक वर्ण, अपना अपना स्वभाव उसका बन जाता है और उस स्वभाव के अनुसार वो अपना वर्ण चुनता है, अपना कर्म चुनता है और उसके कर्म के अनुसार उसका वर्ण निहित है।
ठीक है, तो ये 4 वर्ण समाज में है। अब इन 4 वर्णों में इतना विभाजन है कि कृष्ण ही है जिन्होंने इन चारों वर्णों को एक साथ लाने का काम किया। जी। देखिए, जन्म से वो यादव है तो क्षत्रिय, ठीक है, से आते हैं यादवों के क्षत्रिय। जी। लेकिन भले बड़े नंद बाबा के घर जो कि वैश्य थे, वहां पर दूध, नवनीत, छाछ का वहां पर व्यवसाय होता था। जिन गोपालों के साथ वो खेले कूदे वो है बहुजन समाज के गोपाल, बहुत गरीब। एक लंगोटी जो है वो कमर में बंधी हुई है, कंबल है हुआ, इतनी गरीब थी। और ये बहुजन समाज के सारे गोपाल, उनके साथ वो खेले कूदे। और अंततोगत्वा भगवत गीता के रूप में एक ब्रह्म विद्या देकर धरोहर के रूप में वो सबसे महान ब्राह्मण कहलाए। बिल्कुल। तो इन चारों वर्णों को उन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में दिखाया। बिल्कुल और नितीश उसके ऊपर ये भी कह दिया जी कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इंद्र को मना कर दिया कि हम आपकी व्यक्ति पूजा नहीं करेंगे, हाँ? जी। और हम प्रकृति की पूजा करेंगे। और गोवर्धन पर्वत को करांगुली पर उठाकर ये दिखा दिया कि मनुष्य, प्राणी मात्र, जो कोई जीवित जीव है, यदि आप प्रकृति की पूजा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, है ना? तो मैं आज के दिन में, ये 12 अगस्त का दिन है, इसको वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है जी। विश्व हाथी दिवस जी। और आज मैं आपको कह दूं, इस देश में हाथियों की संख्या केवल 27,000 बची है और वो बहुत कम घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। और स्वयं उन्होंने अपने आप को ऐरावतम गजेंद्राणा, 10वें अध्याय में विभूति योग जो है वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, पूरे जगत में मैं क्या हूँ, है ना? तो कई सारे श्लोक हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि ऐरावतम गजेंद्राणाम जी। तो ऐरावत जो कि समुद्र मंथन से निकला हुआ एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन बाद में जाकर बन जाता है। उसके पिता का नाम है इरावान, जिससे वो ऐरावत कहलाता है, दिव्य हाथी है। ऐसे हाथियों को उन्होंने स्वयं माना है कि मैं वो हाथी हूँ। तो आज हमको कृष्ण के रूप में उन हाथियों की भी पूजा करनी है, उनका संवर्धन करना है, उनका पालन करना है। हाथी ये बहुत आवश्यक है जंगलों के लिए, तो जंगलों को बढ़ाते हैं क्योंकि इतना एक दिन में तकरीबन 100 किलोमीटर वो चलकर जाते हैं और पेड़ों के जो बीज है वो एक जगह से जंगल के दूसरे जगह पर बो देते हैं, है ना? बिल्कुल वो नितीश जी। और बड़ा काम अपना जंगलों को वृद्धिंगत करने का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम श्री कृष्ण की के लीलाओं साथ को हम साथ देखें, प्राणियों की भी बिल्कुल उनकी लीलाओं को हम देखें तो हर एक सबक मिलता है। और आज के वक्त में भी उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा चरितार्थ होती हैं अगर हम उनको फॉलो करने लगे नितीश जी। तो नितीश जी, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, प्राची जी, फॉलो ही तो करना है जी, वरना हम कृष्ण जन्म मनाते हैं उसका अर्थ क्या है, बिल्कुल उसका सारांश क्या है? कि उन्होंने जो लीलाओं के माध्यम से एक तरह तरह के उदाहरण कि मनुष्य जीवन का यापन कैसे करना चाहिए, ये जो उदाहरण स्थापित किए हैं उन्हीं का अनुकरण करना। इसीलिए तो वो अवतार लेकर ऊपर से नीचे पधारे थे, है ना? जी बिल्कुल नितीश जी। देखिए, वो अपने भक्तों के संकट हरने के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं, वो प्रेम के प्रतीक के तौर पर पूजे जाते हैं। अब जब कोरोना काल चल रहा है और इतनी ज्यादा लोग परेशान हैं, आज परेशानी इस कदर है कि मंदिरों तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, भक्त से थोड़ी दूरी हो रही है, मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में जो कृष्ण के उपदेश हैं वो किस तरीके से चरितार्थ होंगे आज के दौर की अगर मैं बात कर लूं तो? कब कहा कृष्ण ने कि मंदिर जाइए?
मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हजारों लाखों भक्तों का जो भक्ति भाव है वो एक कंपन निर्माण करता हम्म। है, एक एनर्जी निर्माण करता है। हम्म। वो पॉजिटिविटी की एनर्जी लेकर, हम ऊर्जा लेकर अपने जीवन में वापस जाते हैं और ऊर्जावान होकर अपना जीवन यापन करते हैं। वरना भगवान ने तो कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। मतलब पत्रम पुष्पम, पत्र हो कोई पत्ता हो तुलसी का, पत्रम पुष्पम कोई एक पुष्प हो या फल हो, तोयम मतलब पानी हो, तो वो चढ़ा दीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो मुझे केवल भक्ति दीजिए, भक्ति को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। हम्म। और यही तो खासियत है, यही तो खासियत है हिंदू धर्म की, कि मैं तो अपने घर में बैठकर अपना मंदिर मैं अपने घर में बनाता हूँ। मेरा मंदिर मेरे हृदय कमल में है, मेरा मंदिर हृदय मेरे में है, मेरा मंदिर मेरे मस्तिष्क में है। मंदिरों की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि वहां जाकर हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन आज की स्थिति में यदि हम मंदिर ना पहुंच सके, तो मंदिरों में ये जो सारे अपने वैदिक हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो ब्राह्मण जो जिस तरह से पूजा कर रहे हैं, उसको देखकर हम अपने घर में बैठकर आंखें मूंद कर भक्ति भाव से ऊर्जा ग्रहण करें। यही पर्याप्त है आज की स्थिति में, यही पर्याप्त है। बिल्कुल, यही और यही और यही मैं सच्ची प्राची भक्ति भी। आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज का दिन जो है, आज की रात्रि, जी। ये अगर मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जी। तो वहाँ यशोदा मैया के घर पर, नंद बाबा के घर पर, नंद गांव में योग माया का भी जन्म हुआ था। बिल्कुल। तो आज यदि कृष्ण जन्माष्टमी है तो योग माया की भी जन्माष्टमी है। और वही योग माया लेकर वो वसुदेव वापस आए, जिस योग माया को पैर से पकड़कर ऐसे घुमाकर फेंकना चाहा था कंस ने, अन्यायी कंस ने, क्रूर कंस ने, और वो उसके हाथ से छूट कर चली गई, क्योंकि वो कृष्ण की योग माया थी, वो कृष्ण की यौगिक शक्ति थी, वो शक्ति का स्वरूप थी। तो आज के दिन में हमको कृष्ण की लीलाओं से जो शक्ति और ऊर्जा मिलती है, उस योग माया का भी ध्यान करना है, उसे हम कदापि ना भूलें आज की रात में। बिल्कुल नीतीश जी, देखिए कृष्ण लीलाओं की बात हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी और आपके अनुभव में जानना चाहूंगी। जब ये रोल आपको ऑफर हुआ, 5000 वर्ष पीछे जाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना पीछे नहीं, लेकिन जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था और आप जब कृष्ण के तौर पर पर्दे पर नजर आए, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, अपने दिलों में बैठा लिया, उस वक्त आपने कौन सी ऐसी बातें थी जो अपने अंदर देखी, जो आप में चेंजेस आपने महसूस किए कृष्ण का किरदार निभाने के बाद, उन्हें इतने नजदीक से समझने के बाद? देखिए, कृष्ण को तो मैं आज भी समझ ही रहा हूँ। मैंने कल ही एक मित्र से कहा था कि यदि मुझे माँ भगवती कह दें कि नीतीश, तुम्हारे अभी केवल इस जीवन के 10 वर्ष बचे हैं, तो मैं सब कुछ मुंबई से अपना घर बार छोड़कर एक आश्रम में जाकर रहूंगा और केवल गीता का पठन करना चाहूंगा और गीता को समझना चाहूंगा। गीता एक ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसको समझने के लिए एक जीवन भी अपूर्ण है, पूरा नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ तक कृष्ण को समझने की बात है, कृष्ण को समझना मतलब क्या? कृष्ण को समझना मतलब उनका चातुर्वर्ण्य सिस्टम समझना, उनका संगठन को बनाने की शक्ति को समझना, उनका निष्काम कर्म योग समझना, उनका सांख्य योग समझना, उनका अक्षर ब्रह्म योग समझना, उनका विभूति योग समझना। और स्वयं को अगर आपके इस समाज ने किसी को भी एक पद दिया है, जैसा आप कह रही हैं कि लोगों ने मुझे एक सम्मान दिया है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कृष्ण की गीता के श्लोक के तहत कि मेरा आचरण ऐसा रहे जिसका अनुसरण साधारण मानव कर सके, है ना। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जना तयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। और इसीलिए इन सब चीजों को समझकर उसको आचरण में लाना ही कृष्ण को समझना है।
और इन सब चीजों में देखिए टकराव तो जीवन में होता ही है ना। तो जीवन में न्याय अन्याय सुख दुख ये सब कुछ आएगा। यही तो, इसी को तो जीवन का नाम, इसी को जीवन कहते हैं। तो ऐसे जीवन में हर वो संकट की परिस्थिति में मैं गीता से अपना समाधान उस समस्या का ढूंढता हूँ और मुझे मिल भी जाता है। तो कृष्ण को समझने का और गीता को समझने का जीवन से अधिक बेहतर स्कूल नहीं है, बेहतर पाठशाला नहीं है मेरे लिए। तो इसी प्रकार से ये जीवन यापन चल रहा है। और आएंगे कठिन प्रसंग आएंगे मेरे जीवन में, आएंगे तो हम फिर गीता की आड़ लेंगे, गीता की शरण में जाएंगे और कृष्ण की शरण में जाएंगे और पूर्ण समर्पण भाव से कहेंगे वो तो मेरे सखा है, वो मेरे सखा है, वो मेरे बड़े भ्राता है, आज तक उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया है, जी आगे भी दिखाएंगे जी आगे भी दिखाएंगे। बिल्कुल, यही वो भक्ति और यही वो प्रेम है जो एक भक्त का भगवान के प्रति होता है। और जैसा आप वर्णन भी कर रहे हैं नीतीश जी, चूंकि आप गीता का जिक्र कर रहे हैं, गीता में हर प्रश्न का हल मिलता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा लोग अनुभव भी करते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज का जो दौर है, जिस तरीके की सियासत है, जिस तरीके का माहौल है, जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी बुराइयां हैं, ऐसे में जो गीता के उपदेश हैं वो कितने प्रासंगिक हैं? गीता तो हमेशा से प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि गीता मूल रूप से धर्म ग्रंथ नहीं है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये जीवन को जीने की कला है। वो हर समय प्रासंगिक रहेगी, वो कालातीत ज्ञान है। तो आप कोई भी समस्या ले लीजिए, आपको कोई ना कोई श्लोक तो गीता में अवश्य मिलेगा, 700 श्लोकों में, जिससे आपको एक उस प्रसंग से, कठिनाई से उबरने का एक समाधान मिल जाएगा। तो ये कठिन परिस्थिति कब नहीं थी? कठिन परिस्थिति तो हमेशा से थी। और भारत के ऊपर तो इतने आक्रमण हुए हैं, तब भी देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया था। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र बन गया था, अर्थात न्याय अन्याय की वो जो लड़ाई थी भारतीय युद्ध के समय, वो एक धर्म युद्ध बन गई, है ना, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई थी। तो आज भी धर्म की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। मैं रिलीजन से मेरा मतलब नहीं है, मेरा तात्पर्य रिलीजन से नहीं है जी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जूइश लेबनान इजराइल, इस लड़ाई को मैं ये धर्म की लड़ाई नहीं है। हाँ। धर्म की लड़ाई तात्विक लड़ाई होती है, तत्व की लड़ाई होती है, मूल्यों की लड़ाई होती है, उसे हम धर्म की लड़ाई कहते हैं। धर्म ये शब्द इतना व्यापक है, उसको हम रिलीजन के दायरे में नहीं ला सकते। रिलीजन बहुत छोटी चीज है। धर्म तो कई प्रकार के धर्म है, आचार धर्म है, व्यवहार धर्म है, प्रकृति का धर्म है, प्रकृति धर्म है, तो कई प्रकार के धर्म, गुण धर्म है ना। पानी का ऊपरी सतह से निचली सतह पे बहना उसका गुण धर्म है, तो वो पानी का धर्म है। जलाना अग्नि का धर्म है, दंश करना बिच्छू का धर्म है। सेल्फ डिफेंस में वो अपने आप से आके आपको दंश नहीं करता, है ना, डर के मारे करता है, तो इसे भी धर्म कहा गया है। और ये धर्म की परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक निबंध में, उसका नाम ही है धर्म, इतनी बढ़िया दी हुई है। मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूंगा उस निबंध को अवश्य पढ़ें, ताकि हम समझ सकें कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? भगवान तो अपने हैं ही हैं, जो आपके भगवान है उनको आप मानिए, कोई परेशानी नहीं है। हमारा ये जो दर्शन है, हिंदू दर्शन, आपको इतनी सहूलियत देता है कि आप जिसे मानना चाहे माने, क्योंकि ब्रह्मा सृजन का तत्व है जी, ये सारे तत्व है। शिव जी संहार का तत्व है, विष्णु महाविष्णु पालन का तत्व है। हाँ। माता रानी भगवती जो है वो संहार, मतलब जो बुराई है उसको नष्ट करने का तत्व है। माता रानी के इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे रूप हैं, वो किसी न किसी तत्व को दिखाते हैं, उनका प्रतीक है। तो हमको उन तत्वों को समझना है, उन तत्वों को अपने भीतर अपने आचरण में लाना है,
ताकि हमारी जो प्रक्रिया है वो नर से नारायण का हमारा प्रवास बने। हम तो नर हैं, हमारे भीतर नारायण स्थित है, लेकिन उस नारायण को हम जागृत तो करें। वो कैसे करेंगे? उसकी लीलाओं से प्रेरणा लेकर करेंगे, है बिल्कुल। ना? तो इसीलिए आज की रात पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष की रात्रि है, उसकी योग माया की शक्ति की रात्रि है। उस शक्ति को उनकी लीलाओं से ऊर्जा लेकर, उस शक्ति से ऊर्जा लेकर हमको आगे का जीवन यापन करना है। बिल्कुल, वो यही भक्ति जो यही है यही तभी उसका फल मिलेगा जब हम और आप, हम सभी उन लीलाओं से कुछ सीखेंगे और वाकई में जो बदलाव की ज़रूरतें हैं उन बदलावों को हम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल। नीतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और कृष्ण के जो असल स्वरूप है उसके बारे में हमें बताने के लिए।